जिसके जीवन में इस भगवंत को लेके, इस परमात्मा की प्रीत नहीं है, उसको मृतक कहा जाए, मरा हुआ माना जाए। लाश बराबर है वो जीवन जिसमें परमात्मा नहीं बसा है। अब सुनने को तो लगता है कि ये कैसी बात की जा रही है। मैं चल फिर रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, दुनिया में इतना परोपकार कर रहा हूं, परमात्मा नहीं है मेरे जीवन में तो क्या, जिंदा तो मैं हूं। पर ये जो चलते फिरते जीवन की बात यहां नहीं की जा रही, यहां उस जीवन की बात की जा रही है जो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। उस जीवन हारे को प्राप्त कर सकते हैं कि मैं ना मरूं मरीबो संसारा, अब मुझे मिले वो जीवन हारा। तो ये जब जीवन हारा मिल जाता है तो सही मायने में हम भी जीवित होते हैं। तब तक तो एक मशीन की तरह जीवन चल ही रहा है। और दास बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जो अच्छा सिर्फ कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। जिनके जीवन में परमात्मा नहीं लेकिन वो अच्छाई कर रहे हैं, तो उस अच्छाई की भी बहुत मुबारक, बहुत अच्छा है। उसकी वजह से संसार में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, बहुत अच्छा है। पर फिर वहीं कि वो अधूरा है, उसको पूरा किया जा सकता है। मैं एक बीज की तरह इस दुनिया में आया हूं और मेरे अंदर भी पेड़ बनने की संभावना है। फल भी उगेंगे, फूल भी उगेंगे। हर एक इंसान इस संभावना को लेके इस धरती पे, इस धरा पर निरंकार ने भेजा है। तो मैं क्यों राजी हूं सिर्फ एक बीज की तरह। हाल ही में एक उदाहरण दास ने दिया कि सिर्फ कर्मों की अगर बात की जाए कि कर्म अच्छे हैं, वो बहुत मुबारक है, उसकी बहुत आवश्यकता है। वहीं हम देखते हैं कि कहीं किसी जगह को सजाना हो, स्टेज को भी हम देख रहे हैं सजाया हुआ है, फूल लगे हैं। तो ये असली फूलों की जगह कागज के फूल भी लग सकते थे। कागज के फूल भी सजावट का काम कर देते हैं। अच्छे कर्म सजावट का काम जरूर कर रहे हैं इस धरती पर, समाज में, पर वो कागज के हैं, मृतक हैं। तो बिना परमात्मा के जो जीवन है वो बेशक अच्छाई कर रहा हो, वो मृतक कागज का जरूर है। तो जब हम सब असली फूल बन सकते हैं तो हम कागज के फूल बन के क्यों राजी रहना चाहते हैं? क्यों ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जिसमें कोई रस ही नहीं? और इस उदाहरण से दास को एक कहानी याद आती है कि एक बार एक इंसान का मन आया कि बड़ा ही एक प्रसिद्ध गुरु है हमारे गांव में, सब बड़े उसकी तारीफ करते हैं। अब वो चाहता था उसका शिष्य बनना, पर सोचता था कि मैं कैसे मानूं कि ये गुरु हैं, मैं कैसे इनका शिष्य बनूं। तो वो सोचता है, जाता है उनके पास कि क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। गुरु वैसे तो कहता है कि मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शीश झुकाओ कि नहीं, पर तुम्हारे जीवन में किसी सवाल का जवाब देके अगर कोई फर्क आ सकता है तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। तो वो कहता है कि आपको सब गुरु मानते हैं, तो मैं आपको एक सवाल कह लीजिए, एक टेस्ट कह लीजिए, आप उसका अगर निवारण कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मैं आपके चरणों में आ सकता हूं। वो फिर कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे चरणों में आता है कि नहीं, पर आइए आपकी बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसको एक कमरे में लेके जाता है और दूर खड़ा कर देता है गुरु को। वो कहता है, वो देखिए सामने दो फूल रखे हैं, देखने में वो फूल बिल्कुल एक जैसे, रंग भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। तो कहता है कि इसमें से एक नकली है और एक असली है। अब बिना छुए इतनी दूरी से बता दें कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। आप कहते हैं कि बिना भगवान के जो जीवन है वो मृतक है, बिना भगवान की प्रीत के जो जीवन जिया जा रहा है वो कागज के फूल के समान है। तो आप ही फर्क बता दें कि कागज का कौन सा है और असली कौन सा है। तो गुरु मुस्कुराते हैं, 2 मिनट सहजता से खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं यहीं खड़ा रहता हूं, पर आप एक काम कर दीजिए, इस कमरे की सारी खिड़कियां खोल दीजिए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा और अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। वो खोलता है और कुछ ही मिनटों में
मक्खियां, मधुमक्खियां सब आके असली फूल पर बैठ जाती हैं, क्योंकि रस तो असली फूल में ही है। कागज का फूल जितनी मर्जी सुंदरता बढ़ाने की कोशिश कर ले, पर रहेगा तो कागज का ही। तो जहां इस विषय पर कोई सवाल पूछता है कि परमात्मा की आवश्यकता क्या है, परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसको अपने जीवन में शामिल करो। परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा हमारा मोहताज नहीं है, सतगुरु हमारा मोहताज नहीं है, सत्य हमारा मोहताज नहीं है, सत्य ने सत्य ही रहना है। पर मेरे जीवन में यह संभावना है कि मैं जो कागज के फूल की तरह एक जीवन जी रहा हूं, उसको मैं जीवित कर लूं, उसमें मैं ये प्रेम की महक, प्रेम का रस भर लूं, ये संभावना। तो जब ये पता हो कि जीवन जिंदा होके जिया जा सकता है, तो कौन फिर एक लाश की तरह जीवन जीना चाहेगा? ये तो फिर एक मूर्खता है, ये तो एक जिद है कि मुझे मानना ही नहीं है तो मैं नहीं मानता। तो वो जिद भी मुबारक। लेकिन जब बात की जाती है कि जीवन में ये प्रेम बस जाए, ये प्रेमा भक्ति बस जाए, तो इंसान सोचता है कि प्रेम तो मैं पहले ही बहुत कर रहा हूं, अपने बच्चों को करता हूं, अपने माँ बाप को करता हूं, जिससे मिलता हूं प्रेम करता हूं। पर इंसान को यह नहीं समझ आ रहा कि वो प्रेम कर रहा है, प्रेम हो नहीं रहा। और प्रेम करने के भी हमारे बहुत से कारण हैं। कई बार लगता है मेरी ड्यूटी है प्रेम करना, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मजबूरी, जिम्मेवारी है प्रेम करना। और जिम्मेवारी जैसा शब्द जब प्रेम के साथ जुड़ जाए तो प्रेम तो दब ही जाएगा उस बोझ के नीचे, वो जिम्मेवारी ही बन के रह जाती है। कई बार हमें लगता है कि मन का कोई गिल्ट है जिसकी वजह से प्रेम कर रहा हूं, क्योंकि पहले बहुत गलत किया है किसी के साथ, अब प्रेम कर देता हूं तो कर ही रहा हूं, करतापन तो खत्म नहीं हो रहा। अच्छाई जरूर है उस प्रेम की, किसी को हम अच्छा फील करा देंगे शायद, पर मुझे कोई आनंद खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं प्रेम कर रहा हूं। और जब तक मैं करता हूं तब तक मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक मैं परमात्मा नहीं हो सकता, तब तक मेरे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। तो बहुत ही साधारण सा ये रहस्य, बहुत ही साधारण सा ये सच, पर जीवन में इसको उतारना बड़ा ही मुश्किल, क्योंकि ये सच लगता है शायद सच नहीं। क्योंकि हम सब सोचते हैं, हम सबको लगता है कि नहीं, जितना हमें देखने में मिल रहा है, जितना हम देख रहे हैं, इसके पार तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितना प्रेम हम करते हैं, इससे ज्यादा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। जितनी परमात्मा की जानकारी मुझे है, मैं फलाने धर्म में पैदा हुआ, फलाने शास्त्र का मैं ज्ञाता, बहुत कुछ पता है मुझे। तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम परमात्मा को अपने हिसाब से सीमित करते जाते हैं। मैंने परमात्मा को अगर बचपन से मंदिर में देखा तो मुझे लगता है परमात्मा मंदिर में ही है। मैंने मस्जिद में देखा तो मस्जिद में ही है, तीर्थ में देखा तो तीर्थ में ही है। पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम होते कौन है परमात्मा को सीमित करने वाले। एक मछली जो तैर ही समुद्र में रही है, वो कैसे कह सकती है कि पानी सिर्फ यहां मिलता है, वहां मिलता है? ये तो हमारी अपनी एक सीमित सोच है जो परमात्मा को सीमित करने की कोशिश करती है। और ये सीमित सोच को सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से सारे दायरे हटा के, हर तरह के दायरे हटा के इतना विशाल कर देते हैं कि कहते हैं तो खुद परमात्मा हो सकता है। और जब ये रूहानियत जीवन में आती है, जब मैं रूहानी रूप से सारे दायरे हटा लेता हूं, समाज ने जो मुझको दिए हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या जाति, क्या पाति, क्या खाना, क्या पीना, क्या रंग, क्या नस्ल, किसको क्या पसंद है, कोई अपना जीवन कैसे जीता है, कोई मेरे साथ मेल खाता है कि नहीं खाता, कोई मेरी सोच के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता। जो मुझे ठीक लगता है, अगर सामने वाले को ठीक लगता है तभी वो मेरे लिए ठीक है। ये सारे दायरे ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आ जाता है हट जाते हैं, और इसीलिए फिर प्रेम का जन्म होता है। क्योंकि इन सब की वजह से ही तो प्रेम मैं कर नहीं पा रहा, प्रेम मैं हो नहीं पा रहा। और जब ये दायरे
हट जाते हैं, जब ये सही गलत के फासले मिट जाते हैं, जब मुझे समझ आ जाता है कि मैं ना ये सही हूं ना मैं ये गलत हूं, ये सब तो मुझे जहां मैं पैदा हुआ उस विचारधारा ने वैसा बना दिया। पर जब समझ आता है कि है क्या ये परमात्मा, मैं कौन हूं, जब ये राज जीवन में बस जाता है, जब ये सत्य जीवन में बस जाता है, तो किसी दायरे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। क्योंकि लगता है कि ये बूंद निमानी जो हम बोलते हैं कितनी बार, वो सागर होके कैसे फिर किसी सीमा में बन सकती है। तो जब तक बूंद है तब तक अवश्य उसका दायरा है, आकार है, पर सागर होके तो उसने सागर हो ही जाना है। तो जब ये सवाल उठता है कि परमात्मा क्यों, तो जवाब जितने मर्जी दे लें, पर असल जवाब तो यही है कि परमात्मा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो हम सबकी संभावना है। कोई बीज पूछे कि फूल क्यों बनना है, पेड़ क्यों बनना है, तो उसको क्या कोई जवाब दे। वो तेरा होना है पेड़ होना। उस बीज को कोई कैसे समझाए कि तू है ही पेड़, तू है ही ये फूल, अभी तुझे पता नहीं है। वो कहे कि मुझे धरती में क्यों आप दफना रहे हो, इस अंधेरे में क्यों डाल रहे हो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बनना पेड़। और यही इंसान की हालत है कि क्यों मुझे मेरी नींद से जगा रहे हो, मैं खुश हूं सोया हुआ, क्योंकि यहां सब कुछ मिला हुआ है। पर फिर संतों ने यही आवाज दी कि सपने को कब तक सच मान के जीते रहोगे, जाग कर ये जीवन जियो, सत्य को प्राप्त करके ये जीवन जियो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धैर्य निरंकार जी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और गेट नोटिफाइड बेल पर प्रेस जरूर करें।